ओशो जैन टैरो पारंपरिक टैरो की दुनिया में एक क्रांतिकारी प्रवेश है। ये केवल भाग्य बताने या भविष्यवाणी करने का माध्यम नहीं है, बल्कि यह आत्म खोज के लिए एक गहन और रहस्यमय यात्रा का प्रारंभिक बिंदु है। ओशो और माँ देवा पद्मा द्वारा रचित यह पुस्तक जैन दर्शन के गहरे सिद्धांतों को टैरो की रहस्यमय कला के साथ जोड़ती है, जिससे एक ऐसा उपकरण बनता है जो आपको अपने भीतर के स्व की गहराइयों में प्रवेश करने में सक्षम बनाता है। पारंपरिक से परे जैन टैरो की विशिष्टता। जैन टैरो एक साधारण टैरो डेक नहीं है। यह 78 कार्डों का एक बिल्कुल नया संसार है, जो ओशो के अनूठ दृष्टिकोण और जैन परंपराओं से प्रेरित होकर बनाया गया है। चित्रों की भाषा। प्रत्येक कार्ड एक कलात्मक कृति है। पारंपरिक टैरो के विपरीत जैन टैरो में प्रतीकात्मक चित्र होते हैं, जो गहरे अर्थ संपन्न होते हैं। ये चित्र मनस्थितियों, परिस्थितियों और जीवन के विभिन्न पहलुओं को दर्शाते हैं। जब आप इन चित्रों को ध्यान से देखते हैं, तो वे आपके अवचेतन मन से बात करते हैं और छिपी हुई भावनाओं और अंतर्ज्ञान को सतह पर लाते हैं। जैन का सार। जैन दर्शन के मूल सिद्धांत इस डेक में बुने हुए हैं। प्रत्येक कार्ड अब में जीना, स्वीकृति, मौन का महत्व, आत्म जागरूकता और परिवर्तन को गले लगाना जैसे जैन के मूल्यों को दर्शाता है। ये सिद्धांत आपको वर्तमान क्षण में जुड़ने और अपने जीवन में होने वाली घटनाओं के प्रति अधिक सचेत दृष्टिकोण अपनाने में मदद करते हैं। आंतरिक वार्तालाप। जैन टैरो भविष्यवाणी के बोझ से मुक्त है। यह भविष्य जानने के बारे में नहीं है, बल्कि यह आपके भीतर की आवाज को सुनने के बारे में है। कार्डों को खींचने का कार्य एक अनुष्ठान बन जाता है, जो आपके अवचेतन मन के साथ संवाद खोलता है। जटिल चित्रों और प्रतीकों पर चिंतन करने से अंतर्ज्ञान जन्म लेता है और आप अपने जीवन के मुद्दों और चुनौतियों को समझने के लिए नए दृष्टिकोण प्राप्त करते हैं। जैन टैरो के साथ यात्रा आरंभ करें। आत्म खोज का मार्ग। जैन टैरो केवल कार्ड नहीं है, यह एक यात्रा का निमंत्रण है। यह यात्रा आपको अपने आंतरिक स्व की खोज में ले जाती है, जहां आप सच्ची समझ और आत्म जागरूकता पा सकते हैं। भावनाओं को समझना। कार्डों के साथ काम करते समय आप अक्सर उन भावनाओं का अनुभव करेंगे जो आम तौर पर दबी हुई रहती हैं। ये भावनाएं आपको अपने आप को बेहतर ढंग से समझने और उन पैटर्नों को पहचानने में मदद करती हैं जो आपके जीवन को प्रभावित कर रहे हैं। छिपी हुई सच्चाइयों का सामना करना। जैन टैरो कभी-कभी कठोर सत्य को उजागर करता है, जिसे हम अनदेखा करना चाहते हैं। ये सत्य हमें असहज कर सकते हैं, लेकिन वे हमारे विकास के लिए आवश्यक हैं। कार्डों का सामना करना आपको उन मुद्दों से निपटने का साहस देता है जिन्हें आप टाल रहे हैं, और अंततः उन्हें दूर करने में मदद करता है। जीवन में संतुलन पाना। जैन दर्शन के मार्गदर्शन में जैन टैरो आपको अपने जीवन में संतुलन खोजने में मदद करता है। यह आपको अतिवादों से आवश्यकता नहीं होती है, बल्कि आपके अंतर्मन की आवाज को सुनने की इच्छा और प्रतीकों को समझने की इच्छा की आवश्यकता होती है। प्रश्नों के उत्तर प्राप्त करना। आप जैन टैरो का उपयोग जीवन के विभिन्न पहलुओं जैसे रिश्ते, करियर, स्वास्थ्य और आध्यात्मिक विकास से संबंधित प्रश्नों के उत्तर प्राप्त करने के लिए कर सकते हैं। प्रश्नों को स्पष्ट और केंद्रित रखें। कार्डों को खींचने के बाद उनके चित्रों और आपकी अंतरात्मा की आवाज पर ध्यान दें। समस्याओं का समाधान खोजना। जैन टैरो आपको उन चुनौतियों से निपटने में मदद कर सकता है जिनका सामना आप जीवन में कर रहे हैं। जब आप किसी समस्या का समाधान खोजने के लिए संघर्ष कर रहे हों, तो कार्डों को खींचकर मार्गदर्शन प्राप्त करें। हालांकि कार्ड आपको सीधा समाधान नहीं देते, वे आपको विभिन्न दृष्टिकोणों से समस्या को देखने में मदद करते हैं, जो रचनात्मक समाधान खोजने की ओर ले जाता है। तो हम दूसरों के प्रति अधिक विनम्र और सहानुभूतिपूर्ण बनते हैं। दूसरों की तुलना में खुद को बेहतर न समझें। हर व्यक्ति में कुछ न कुछ खास होता है। दूसरों की तुलना में खुद को बेहतर समझना अहंकार का लक्षण है। आत्मकेंद्रित न बने। दुनिया केवल आपके और आपके आसपास के लोगों के बारे में नहीं है। दूसरों के प्रति सहानुभूति और करुणा दिखाएं। अहंकार मुक्ति में बाधा हो सकता है, लेकिन यह हमारी पहचान का एक हिस्सा भी है। हम अहंकार को कम कर सकते हैं और इसे अधिक स्वास्थ्यवर्धक बना सकते हैं। अहंकार
आपस में टकराव में पड़ जाते हैं, तब क्या होता है? अहंकार एक ही है जो दो चीज़ों को लेकर टकराव में पड़ जाता है। सरेंडर, समर्पण नहीं आता। जिसको चुनेगा उसकी तरफ जाएगा कुछ समय के लिए। एक पूड़ी है या समोसा है, अगर एक ही मिल सकता है तो फिर द्वंद आएगा ना। ये दो थोड़े ही हो गए। ये दो अहंकार है। पूड़ी हो कि समोसा हो, जाना तो एक ही पेट में है, दो हैं क्या? आचार्य जी यह कहना चाहते हैं कि अहंकार एक ही है जो दो चीज़ों को लेकर टकराव में पड़ जाता है। यह टकराव इसलिए होता है क्योंकि हम दोनों चीज़ों को प्राप्त करना चाहते हैं, लेकिन यह संभव नहीं है। हमें एक चीज़ को चुनना होगा और दूसरी चीज़ को छोड़ना होगा। आइए हम अहंकार को कम करने और अधिक स्वास्थ्यवर्धक बनाने का प्रयास करें। यह हमें मुक्ति प्राप्त करने में मदद करेगा। अहंकार एक जटिल विषय है। इस विषय पर अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए आप आध्यात्मिक ग्रंथों का अध्ययन कर सकते हैं या किसी आध्यात्मिक गुरु से बात कर सकते हैं। अहंकार एक ऐसा भाव है जो हमें मैं और मेरा की भावना से जोड़ता है। यह हमें अपनी पहचान, अपनी उपलब्धियों और अपनी क्षमताओं को परिभाषित करने में मदद करता है। मुक्ति अहंकार से मुक्त होने की अवस्था है। यह एक ऐसी स्थिति है जहां हम अपने मैं और मेरा की भावना से परे जाते हैं और एक उच्च चेतना से जुड़ जाते हैं। अहंकार और मुक्ति के बीच संबंध जटिल है। अहंकार मुक्ति में बाधा बन सकता है, लेकिन यह मुक्ति का साधन भी बन सकता है। अहंकार कैसे बाधा बन सकता है? अहंकार हमें दूसरों से अलग करता है और हमें अकेला बनाता है। स्टोइक दार्शनिक एपिक्टेटस, जब आप लाइन में प्रतीक्षा कर रहे हों तो अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करें और आराम करने का प्रयास करें। जब आप किसी कठिन व्यक्ति के साथ व्यवहार कर रहे हों तो चीज़ों को उनके दृष्टिकोण से देखने का प्रयास करें। जब आपको ज़रूरत हो तब ब्रेक लें और कोशिश न करें एक बार में बहुत कुछ करने की। अपने और दूसरों के प्रति धैर्य रखें। इस चैनल की सफलता में आपका योगदान सबसे महत्वपूर्ण है। आपकी प्रेरणा और समर्थन की बदौलत ही हम ये सार्थक सामग्री लाने में सक्षम हुए हैं। यदि आप चाहें तो सुपर थैंक्स के माध्यम से या हमारी मेंबरशिप ज्वाइन करके हमें आर्थिक रूप से सहायता प्रदान कर सकते हैं। यदि आप आर्थिक रूप से समर्थन नहीं भी कर सकते तो भी कोई बात नहीं, हम आपके लिए बेहतरीन वीडियो लाने की पूरी कोशिश जारी रखेंगे। आपका हर योगदान हमें और भी बेहतरीन वीडियो बनाने के लिए प्रेरित करता है। आप हमारे लिए बहुत ज़रूरी हैं और हम आपके आभारी हैं। धन्यवाद।